कि हमें इनकी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। फिर बात नहीं सर, विवेक जी वो मत कहिए, यूपी वाली बात मत कहिए, क्योंकि वहाँ पर तो आप लोगों का खुद का हल्का हाथ है। क्योंकि वहाँ पर अगर आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े नहीं होते तो आप लोगों ने अभी तक बहुत हल्ला कर दिया होता। मैं कहता हूँ आपने अभी तक हल्ला ही नहीं किया। यूपी में तो आपने हल्ला, आपको मैं कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, करना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने करके जेल में डालिए, जिसकी मर्जी सरकार हो। नहीं, आप वहाँ पर बचा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर सपा के लोग पीछे उसके उन घटनाओं के पीछे थे। गलत है, आप पकड़ के जेल में डालिए। ठीक है, शाइना जी बताइए। शाइना जी वो कह रहे हैं आप लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, जहाँ पर आपको लगता है कि आप नहीं उठाना चाहते आप नहीं बोलते हैं। बिल्कुल नहीं। देखिए, मुझे लगता है निर्भया कांड के बाद शायद इतना दुखद हादसा हुआ है कोलकाता में, और वहाँ आप शरण दे रहे हैं ममता बनर्जी को, जिन्होंने इस मुद्दे को ऐसे नकारा जैसे कि अपराध हुआ ही नहीं। शुरुआती तौर में ये कहना कि सुसाइड है, वो लापता है। एक मिनट सर, उत्तर प्रदेश की जो सवाल आपने जो सवाल उठाया, उत्तर प्रदेश में हकीकत ये है कि समाजवादी पार्टी किसको क्यों शरण दे रहे हैं और किसका हाथ है इस कांड में, उसके ऊपर आप टिप्पणी नहीं करेंगे। देखिए, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस होता है, जहां एक तरफ आप कुछ बोलेंगे दूसरे तरफ कुछ। यहाँ सच्चाई ये है कि ये एक टोटल फेलियर है टीएमसी गवर्नमेंट का, ममता बनर्जी का, और किसने शरण दिया इन लोगों को और किसने शरण दिया एडमिनिस्ट्रेशन को। जब तक सीबीआई नहीं आए इस केस में आगे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं था। तो स्वाभाविक रूप से प्रेसिडेंट्स रूल की बात करेंगे, स्वाभाविक रूप से ये मांग करेंगे, क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी खुद वहाँ मोर्चा कर रही है। मोर्चा किसके प्रति? उनके प्रति। मुझे बताएं, मुख्यमंत्री अपने प्रति एक मोर्चा लेके आंदोलन कर रही है, अपने शासन के प्रति एक आंदोलन कर रही है, अपने पुलिस के प्रति एक आंदोलन कर रही है। तो ये टोटल फेलियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं? मैं शाइना जी एक और बड़ी खबर बता रही हूँ। मैं एक बार और जरा खबर बता रही हूँ आपको कि आईएमए के आह्वान पर कल डॉक्टरों की हड़ताल रहने वाली है। कल सुबह 6 बजे से 24 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया है और सरकारी अस्पताल की ओपीडीज बंद रहने वाली हैं। आईएमए का ये आह्वान है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ। जरा ब्रेकिंग चलाइए चेतन, कि आईएमए की तरफ से ये कहा गया है हर सरकारी अस्पताल की ओपीडी बंद रहने वाली है। तो ये बड़ी खबर है। अब इसी के लिए मैं ये कह रही हूँ कि ये रोष जो है ये कोलकाता से उठकर देश भर तक पहुंचा है और डॉक्टरों ने कहा है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए और जिस तरह का जघन्य अपराध हुआ उसके चलते इस मामले को उठाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में मैं एक बार प्रीति जी जरूर पूछूंगी, क्योंकि बार बार ये पूछा जाता है कि क्या हम लोग सेलेक्टिव होते हैं इस तरह की घटनाओं पर। यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, मैं जब माइक आगे करती हूँ तो कोई बोलना नहीं चाहता है। बिल्कुल सेलेक्टिव होते हैं, खबर देखेंगे लेकिन बोलते नहीं। बिल्कुल सेलेक्टिव होते हैं और लोगों को ये नहीं पता कि जो आज रेप की घटना कोलकाता में हुई है, अयोध्या में हुई है, या छत्तीसगढ़ हो रही है, या कहीं और हो रही है, या कन्नौज में भी उत्तर प्रदेश में हुई है, वो आज जो घटनाएं पूरे देश भर में हो रही है वो घटनाएं आज नहीं तो कल अगर आप नहीं बोलेंगे और चुप्पी साधेंगे तो जो भेड़िए समाज में इस तरीके के हैं कि जो डॉक्टर जो 36 घंटे काम करके मतलब थक के वो आराम करने के लिए अगर वहाँ पे लेटी हैं तो वहाँ जिस तरीके से बलात्कार करते हैं और जो मेडिकल रिपोर्ट आती है वो मेडिकल रिपोर्ट तो शायद कोई पूरी रिपोर्ट पढ़ ही नहीं सकता। और सेलेक्टिव तो होते हैं, अगर सेलेक्टिव नहीं होते तो हाथरस यही टीएमसी के 7-7, 8-8 सांसद गए थे। मैं तो कह रही हूँ 7-8 वही सांसद जो हाथरस उत्तर प्रदेश गए थे योगी जी को घेरने के लिए, उन सब, क्योंकि योगी जी का राज्य था, योगी जी को घेरना बनता था। आज जिस सीएम का राज्य है उनको घेरने के लिए उन्हीं सारे 6-7 सांसदों को उस मेडिकल कॉलेज के बाहर धरने पे बिठा देना। विवेक जी कह रहे हैं हम तो हंगामा कर रहे हैं। नहीं भाई, विवेक जी क्या बोलेंगे? विवेक जी से पूछिए, वो भाई बहन का जोड़ा कहाँ है? बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कब लड़ूंगी? बंगाल में नहीं लड़ूंगी, सिर्फ यूपी में लड़ूंगी, और यूपी में भी हाथरस में लड़ूंगी, अयोध्या में नहीं लड़ूंगी, क्योंकि 12 साल की बलात्कार करने वाला जो लड़का है, जो आदमी है वहाँ मोइन खान, वो सपा का है। अगर वो सपा की जगह कोई और पॉलिटिकल पार्टी का तो आप पहुंच जाते भाजपा। विवेक जी वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं पूरा एक, मैं बार बार फिर देखिए उसी सवाल पर आती हूँ, लेकिन एक बार जरा पूछूंगी, आप लोगों को पता है घटना के बारे में? मैडम जी पूरे हिंदुस्तान को पता है
और ये जो घटना हुई है ये बात सही कह रहे हैं सब लोग। वहाँ की जो सीएम है ममता जी, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए और बहुत शर्म की बात है। सब कुछ उनके हाथ में, गृह मंत्री भी वहाँ की, उनके गृह मंत्रालय भी उनके हाथ में है। उसके बाद भी वो मांग कर रही हैं। वो क्या मांग कर रही है ये पब्लिक या खुद हर आदमी हैरान है इस बात से। आपको पता है कोलकाता की घटना के बारे में? हाँ बिल्कुल। क्योंकि ये जिस तरह से एक रोष है देश भर में दिख रहा है। हाँ। आपने कब सुना? आपको क्या लगता है ममता बनर्जी? दूसरे दिन ही सुना था। दूसरे दिन मैं आंध्र प्रदेश में रहता हूँ। अच्छा। आंध्र प्रदेश के अंदर कर्नूल में रहता हूँ और मैंने दूसरे दिन ही सुना था ये घटना। जैसे अयोध्या में घटना घटी, वहाँ घटना घटी, ऐसे घटने महिलाओं के साथ ऐसे बहन बेटियों के पास ऐसी घटना घटती रहेंगी तो आने वाले समय में देश की क्या होगी, देश की स्थिति कहाँ जाएगी? क्या इस पे आपको लगता है एक सिलेक्टिव पॉलिटिक्स होती है? बिल्कुल सेलेक्टिव होती है सिर्फ धर्म के आधार पर, बस और कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। बस बांटते धर्म के आधार पर सबको और हम लोग को लड़ाते वो ऐश करते सब। मैं कुछ महिलाएं हैं आपके पास जाऊंगी। मैम, कोलकाता की घटना के बारे में आपने सुना है? वेरी सैड, वेरी सैड। हाँ, बहुत दुख हुआ। हम बाहर से आए हैं, जहाँ से नहीं है, मैं फ्रांस से आई हूँ। अच्छा। हाँ, और यहाँ पर आइए, आपने ये सुना है? बहुत बुरा लगता है। लेडीज़ को मिलना चाहिए इंस्ट्रक्शन। बहुत बुरा है, गवर्नमेंट को हेल्प करनी चाहिए सबकी। वहाँ पर तो सड़क पर खुद ही सीएम उतर रही हैं। अब सवाल मुझे लगता है कि बहुत सी यहाँ महिलाएं हैं लेकिन बोलती नहीं हैं। आप बोलेंगी मैम? देखिए, मैं यही कहती हूँ कि जब आप कैमरा लेकर जाते हैं तो लोग कैमरे पे बोलना नहीं चाहते हैं और शायद ये ज़रूरी है कि हर कोई आवाज़ उठाए, क्योंकि जब आप आवाज़ उठाते हैं तो वो आवाज़ पहुँचती है सत्ता तक, प्रशासन तक। उसी से सत्ता प्रशासन के गलियारे हिलते हैं। आप लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कुछ भी हासिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज जब यहाँ पर डॉक्टर्स का एक पूरा समूह यहाँ प्रदर्शन के लिए पहुँच रहा है तो वो आवाज़ दिल्ली से लेकर पूरे देश तक पहुँचनी चाहिए कि हमारी सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा ज़रूरी है। और सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा की बात नहीं है, इस पर राजनीति और इस पर पॉलिटिक्स, राजनीतिक दल अपना अपना देख कर ना करें। अगर वो हो पाएगा तो मुझे लगता है सुरक्षा महिलाओं को मिल पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ इंडिया गेट से महाभारत।